हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिलीनियम एजुकेशन। आप देख रहे हैं हमारा न्यूली स्टार्टेड सीरीज़ क्विज इन डेप्थ, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़ इन डेप्थ विद ऑप्शन एनालिसिस। आपको बताए जाएंगे ट्रिक्स एमसीक्यूज़ को इजीली सॉल्व करने के लिए। डेली करंट अफेयर्स का क्विज भी होगा आप लोगों के लिए। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस को भी फॉलो करें। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, द बुक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया इज रिटन बाय। ऑप्शंस है एस एन अग्रवाल, एम एन रॉय, एम विश्वेश्वरैया, जे पी नारायण। सो इसका करेक्ट आंसर है एम विश्वेश्वरैया। इन्होंने ये बुक 1934 में लिखा था। ये एक बहुत ही फेमस इंजीनियर थे। अदर्स जो ऑप्शन है, एस एन अग्रवाल, उन्होंने गांधीयन प्लान 1944 में दिया था, इकोनॉमिक प्लान था ये एक। उसी तरह एम एन रॉय ने पीपल्स प्लान 1945 में दिया था, और जे पी नारायण ने सर्वोदया प्लान 1950 में दिया था। इस सर्वोदया प्लान में के कुछ पॉइंट्स को इंडियन गवर्नमेंट ने कंसिडर भी किया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हु इज़ द करेंट चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। इसके ऑप्शंस है अमिताभ कांत, नरेंद्र मोदी, राजीव कुमार, निर्मला सीतारमन। सो इसका करेक्ट आंसर है नरेंद्र मोदी, जो कि प्राइम मिनिस्टर है। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जो भी होगा वो हमेशा नीति आयोग का चेयरपर्सन होगा, ये रूल है। राजीव कुमार इसके वाइस चेयरपर्सन है, वाइस चेयरमैन। इनको नरेंद्र मोदी जी ने सेलेक्ट किया है। अमिताभ कांत नीति आयोग के सीईओ हैं, और निर्मला सीतारमन वो हिंदुस्तान की फाइनेंस मिनिस्टर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। द फर्स्ट 5-year plan was based on Harold Domer model. Next, community development program was launched during first 5-year plan. और थर्ड है, the third 5-year plan is also known as Mahalanobis plan. इसके ऑप्शंस है ओनली 3, 1 and 2, 1 and 3 एंड ऑल ऑफ दी अबव। तो पहले हम तीनों स्टेटमेंट को देख लेते हैं। फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, द फर्स्ट 5-year प्लान वॉज बेस्ड ऑन हैरोल्ड डोमर मॉडल, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। हैरोल्ड डोमर मॉडल जो है वो रॉय एफ हैरोल्ड और एफ सी डोमर ने दिया था। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज लॉन्च ड्यूरिंग फर्स्ट 5-year प्लान, ये भी सही है। ये 1952 में लॉन्च किया गया था। और जो थर्ड स्टेटमेंट है, द थर्ड 5-year प्लान इज़ ऑल्सो नोन एज महालनोबिस प्लान, ये स्टेटमेंट गलत है। सेकेंड प्लान को महालनोबिस प्लान कहा जाता है। पीसी महालनोबिस ने इस प्लान को दिया था, जो कि सोवियत मॉडल ऑफ फेल्डमैन पर बेस्ड है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, दैट इज़ 1 and 2 स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान वाज लॉन्च्ड इन द ईयर, ये एक इजी सा क्वेश्चन है। इसके ऑप्शंस है 2000, 2001, 2005 एंड नन ऑफ दीज। 2001 में सर्व शिक्षा अभियान को लॉन्च किया गया था। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 2001। 2000 ईयर में इंडियन गवर्नमेंट ने एक योजना लॉन्च किया था जिसका नाम है अंत्योदया अन्ना योजना, फूड फॉर ऑल। इसमें 35 kg फूड ग्रेन्स जो भी पुअरेस्ट ऑफ पुअर फैमिलीज थे उनको दिया जाता था। नेक्स्ट जो है 2005। 2005 में दो बड़े प्लान या प्रोग्राम बोलिए वो पास हुए थे। पहला है मनरेगा, दैट इज़ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, और जो दूसरा है वो है भारत निर्माण प्रोग्राम। भारत निर्माण प्रोग्राम हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए किया गया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 2001। 2001 में सर्व शिक्षा अभियान लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। फिर से हमें करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। ऑपरेशन फ्लड इज एसोसिएटेड विथ मिल्क प्रोडक्शन, और दूसरा ऑप्शन है वर्गीसे कुरियन इज द पायनियर ऑफ ऑपरेशन फ्लड। ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ऑपरेशन फ्लड वाइट रेवोल्यूशन के साथ लिंक्ड है। ऑपरेशन फ्लड को 1970 में लॉन्च किया गया था। ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम था। अभी हिंदुस्तान
दुनिया में मिल्क प्रोडक्शन में टॉप रैंक पे है और दूसरे पे है यूएस, दैट इज़ यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज नेशनलाइज्ड इन द ईयर। ऑप्शन है 1934, 1949, 1955 एंड 1969। इसका करेक्ट आंसर है 1949। 1949 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड हुआ था। 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बनाया गया था, जो कि 1 अप्रैल 1935 को इस्टेब्लिश हुआ। 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो पुराना बैंक था, उसे नेशनलाइज किया गया और उसका नाम चेंज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया। 1969 में 14 अदर्स बैंक्स भी नेशनलाइज हुए थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द एपेक्स बॉडी for formulating plans and coordinating research work in agriculture and allied fields is। ऑप्शंस है ICMR, ICAR, NABARD, RRB। सो इसका करेक्ट आंसर है ICAR, दैट इज़ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये 1929 में बनाया गया था बॉडी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। उसी तरह ICMR भी है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये 1911 में बनाया गया था, 1911 में। इसका भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। NABARD और RRB ये बैंक्स है जो कि एग्रीकल्चर फील्ड में लोन देते हैं। NABARD 1982 में बनाया गया था, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और RRB जो रीजनल रूरल बैंक है उसे 1975 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स, इन तीनों में से कौन कौन सा इंक्लूडिंग रहता है नेशनल एक्सपेंडिचर में, हमें बताना है। फर्स्ट है कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ये तीनों ही नेशनल एक्सपेंडिचर में इंक्लूड रहते हैं। नेशनल एक्सपेंडिचर का यूज़ GDP जब काउंट होता है तो उसमें किया जाता है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, यानी तीनों ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है सब्सिडी मीन्स। ऑप्शंस है पेमेंट बाय गवर्नमेंट फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पेमेंट मेड बाय बिजनेस इंटरप्राइजेस टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, पेमेंट मेड बाय कंपनीज टू शेयर होल्डर्स, पेमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट टू बिजनेस इंटरप्राइजेस विदाउट बाइंग एनी गुड्स एंड सर्विसेज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज पेमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट टू बिजनेस इंटरप्राइजेज विदाउट बाइंग एनी गुड्स एंड सर्विसेज। सब्सिडीज़ बहुत सारी स्कीम्स में हमारी गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देती है जितने भी बिजनेस इंटरप्राइजेस हैं उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम ऑफ BSE, दैट इज़ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज। ऑप्शन है नीट, बोल्ट, BSET एंड ALBM। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोल्ट, दैट इज़ BSE ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है NSE, उसका जो स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम है वो है नीट, नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग। ये हमारे 10 MCQs कंप्लीट होते हैं। अब हम देखते हैं प्रीवियस वीक के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च द बुक नेम्ड गैस्ट्रिक कैंसर एडिटेड बाय डॉक्टर अशोक के वैद। ऑप्शंस है जितेंद्र सिंह, नितिन गडकरी, प्रहलाद सिंह पटेल, मुख्तार अब्बास नकवी। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, आप ज़रूर इस क्वेश्चन का आंसर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर डैश हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ प्रोफेशनल क्रिकेट। ऑप्शन है ग्लेन मैक्सवेल, शॉन मास, पैट कमिंस, कैमरन वाइट। नेक्स्ट, which team has lifted the UEFA Champions League 2019-20 title? Options are Real Madrid, Paris Saint-Germain, Juventus, Bayern Munich. Next, Sofia Popov has won the 2020 Women's British Golf Open. She is from which country? आपको उनका नेशनैलिटी बताना है। पुर्तगाल, जर्मनी, रसिया, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, which of the following country recently launched its 5th Earth observation satellite Gaofen 905?
इसका ऑप्शन है यूएसए, रसिया, चाइना एंड यूएई, दैट इज़ दुबई। तो आपको इन पांचों क्वेश्चंस का आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। इसके आंसर्स हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पर आपको मिल जाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। ये डेली का सीरीज़ आपको हर एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस है ये सारे वही एमसीक्यूज़ है जो पिछले कुछ एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो। सो ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है, आईसीडीएस हो या क्लर्कशिप हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।